यूपी में सस्ते हो गए घर, रजिस्ट्री भी होगी आसान। योगी सरकार जमीनों की रजिस्ट्री सर्किल दरें आम जनता की पहुंच के हिसाब से तय करने जा रही है। सर्किल रेट मनमाने तरीके से तय करने की प्रथा अब खत्म होगी। आने वाले दिनों में यूपी में जमीनों की रजिस्ट्री कराने के सिस्टम में बदलाव होने वाला है। कृषि, आवासीय और व्यावसायिक दरों में जो खामियां भी है उनको दूर किया जाएगा। सीएम योगी ने साफ कहा है कि कृषि की जमीन पर अगर 1 या 2 मकान बन गए हैं तो उसे आवासीय नहीं किया जाएगा। इसी तरह अगर 1-2 दुकानों का निर्माण हो गया है तो उसे कॉमर्शियल नहीं किया जाएगा। केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बजट 2025 से पहले ही बड़ी खुशखबरी दी है। दरअसल मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए मंजूरी दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने 8वें वेतन आयोग के गठन का फैसला ऐसे वक्त लिया जब केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स का महंगाई भत्ता बढ़कर 53% तक पहुंच चुका है। केंद्रीय कर्मचारी और पेंशनर्स लंबे समय से इस राहत की उम्मीद लगाए बैठे थे। हालांकि अब तक संसद में जब इससे जुड़े सवाल पूछे गए तो सरकार इस तरह का कोई प्रपोजल न आने की बात करती नजर आई थी, लेकिन अब अचानक सरकार ने ये तोहफा केंद्रीय कर्मचारियों को देने का रास्ता साफ कर दिया है। उत्तर प्रदेश सरकार उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए अब फिरोजाबाद में मिनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना करेगी। यह मिनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर टुंडला विकास खंड के रुदवू मुस्तकिल पंचायत में विकसित किया जाएगा। मिनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर में 40 कंपनियों को स्थापित करने की योजना है। मिनी इंडस्ट्रियल कॉरिडोर की स्थापना से रोजगार का सृजन होगा, जो लोगों की आय को बढ़ाने में मददगार साबित होगा। यूपी के गोरखपुर में 55 करोड़ रुपए की लागत से 3 नई सड़कें बनेगी। सड़कों के किनारे पार्किंग और पैदल चलने वालों के लिए पाथवे भी बनाया जाएगा। दरअसल बता दें कि इस प्रोजेक्ट में शहर के इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी सुधार होगा। वहीं जिन स्थानों पर अस्थायी अतिक्रमण है उसे भी हटाया जाएगा। गोलघर क्षेत्र की 2 सड़कों की चौड़ाई 15-15 मीटर होगी। कचहरी चौराहा से काली मंदिर चौक तक की सड़क की चौड़ाई 28 मीटर होगी। कुछ स्थानों पर सड़क की चौड़ाई तकरीबन 7.5 मीटर ही रह गई है। चौड़ाई बढ़ाने का फिलहाल प्रस्ताव नहीं है। देश भर में बुलेट रानी के नाम से मशहूर महंत राजलक्ष्मी पांडा ने 2000 किलोमीटर लंबी बुलेट यात्रा शुरू की है। महंत राजलक्ष्मी पांडा, जिन्हें बुलेट रानी कहा जाता है, उन्होंने आओ कुंभ नहाओ के नारे के साथ 9 जनवरी को भदोही से शुरू हुई यह यात्रा 20 जनवरी को प्रयागराज में समाप्त होगी। उत्तर प्रदेश में परिवहन और कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए एक और बड़ा कदम उठाया गया है। जेवर एयरपोर्ट को गंगा एक्सप्रेसवे से जोड़ने के लिए एक लिंक रूट का प्रस्ताव रखा गया है। इस प्रोजेक्ट पर काम करते हुए उत्तर प्रदेश एक्सप्रेसवे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रोजेक्ट के बारे में विचार कर रही है। इस लिंक एक्सप्रेसवे की कुल लंबाई 83.10 किलोमीटर होगी और इसके निर्माण का काम में लगभग 4 करोड़ रुपए लागत लग सकती है। उत्तर प्रदेश में आबादी लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों के रहने के लिए जमीन कम पड़ रही है। गांव के लोग भी लगातार शहरों की तरफ आ रहे हैं। इसके चलते राज्यों में शहरों की कमी होने लग गई। इसी को देखते हुए सरकार ने इस जिले में नया शहर बसाने का प्लान बनाया है। न्यू टाउनशिप 6000 एकड़ में बसाई जाएगी। इससे लाखों लोगों का आशियाने का सपना पूरा होगा। इस प्रयास के अंतर्गत बहुप्रतीक्षित नया गोरखपुर की परियोजना को धरातल पर उतारने की कवायद शुरू हो चुकी है। योगी सरकार ने गांव के अति गरीब परिवारों के आर्थिक उन्नयन के लिए जीरो पॉवर्टी योजना चलाई है, जिससे जिले के अंदर सभी 1037 ग्राम पंचायतों को लक्षित किया गया है। प्रत्येक गांव से अति गरीब तबके के 25 परिवारों को योजना में आच्छादित किए जाने का लक्ष्य है। वहीं सभी ग्राम पंचायतों से 25,925 परिवारों को सरकारी योजनाओं के बलबूते आर्थिक समृद्ध बनाया जाएगा। जीरो पॉवर्टी योजना के तहत ऐसे
परिवारों का चयन करके सरकार की 26 योजनाओं से लाभान्वित कर उनकी आर्थिक स्थिति को मजबूत बनाया जाएगा। उत्तर प्रदेश के गोंडा जिले के किसानों के लिए सरकार की ओर से एक शानदार मौका मिला है। महिंद्रा रोटावेटर पर 50% की छूट मिल रही है, जिससे किसानों को कम समय में बेहतरीन खेत तैयार करने में मदद होगी। जानिए कैसे इस ऑफर का फ़ायदा उठाकर आप अपनी खेती को और मुनाफे वाली बना सकते हैं। बता दें, जहां दूसरे रोटावेटरों की वारंटी केवल 1 साल की होती है, वहीं महिंद्रा रोटावेटर पर 2 साल की वारंटी मिलती है, जो इसकी विश्वसनीयता और लंबी उम्र को साबित करता है। उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट गई है। जल्द ही सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव अपने कई जिलाध्यक्षों को बदल सकते हैं। मकर संक्रांति गुजर जाने के बाद अब कभी भी पार्टी की ओर से सूची जारी की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक सपा के 15 से 20 जिलाध्यक्ष बदले जाने हैं। समाजवादी पार्टी का हाईकमान यूपी के कई जिलाध्यक्षों को बदलने को लेकर विचार कर रहा है। इनमें ज़्यादातर वो लोग शामिल हैं जो काफ़ी समय से पार्टी में निष्क्रिय है और या किसी तरह के विवादों से उनका नाता रहा। जिन जिलों के अध्यक्ष बदले जाएंगे, वहां कमेटियों का भी नए सिरे से गठन किया जाना है। देश भर में प्रयागराज में आयोजित हो रहे भव्य महाकुंभ की चर्चा हो रही है। कोने कोने से तमाम साधु संत, अखाड़े और श्रद्धालु महाकुंभ में पहुंच रहे हैं। इन दिनों संगम नगरी की भव्यता देखते ही बन रही है। इस बीच महाकुंभ में अब सीएम योगी के नेतृत्व में यूपी कैबिनेट की बैठक की भी तैयारी की जा रही है, जिसमें यूपी सरकार के सभी मंत्री शामिल होंगे। हालांकि ये बैठक कब होगी, इसकी तारीख को लेकर अभी कोई फैसला नहीं लिया गया है। बहुजन समाज पार्टी की चीफ मायावती ने बृहस्पतिवार को आयोजित कार्यकर्ताओं की बैठक में जनाधार बढ़ाने तथा पार्टी को आर्थिक तौर पर मजबूती के लिए जरूरी दिशा निर्देश दिए। मायावती ने कहा, हमारी पार्टी केवल अपने कार्यकर्ताओं से ही विभिन्न रूपों में आर्थिक मदद लेकर पार्टी की गतिविधियों का संचालन करती है। बसपा, कांग्रेस तथा भाजपा एवं अन्य विरोधी दलों की तरह बड़े बड़े पूंजीवादियों और धन्ना सेठों से आर्थिक मदद नहीं लेती है। माया ने उत्तर प्रदेश के सभी बड़े छोटे पार्टी पदाधिकारियों एवं जिला अध्यक्षों की एक अहम समीक्षा बैठक में पुराने तर्ज पर कैडर आधारित सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए ठोस रणनीति पर गहन विचार विमर्श किया गया है। उत्तर प्रदेश की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर सियासी पारा हाई है। अयोध्या स्थित मिल्कीपुर सीट के लिए अगले महीने 5 फरवरी को उपचुनाव होगा। मिल्कीपुर उपचुनाव को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक दल चुनावी तैयारियों में जुटे हैं, दूसरी ओर बयानबाजी भी तेज हो गई है। भारतीय जनता पार्टी व समाजवादी पार्टी की तरफ से जीत को लेकर अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने उपचुनाव में जीत को लेकर बड़ा दावा किया है। उत्तर प्रदेश में ठंड आए दिन बढ़ती जा रही है। सुबह और रात के समय गलन जैसी ठंड हो रही है। लगातार बढ़ती इस ठंड से आम लोग परेशान हो चुके हैं। वहीं ठंड बढ़ने से लोग तेजी से बीमार पड़ रहे हैं। प्रदेश में ठंड के साथ साथ कोहरा और बारिश का भी अलर्ट जारी होने से लोगों को दिक्कतें बढ़ती जा रही है। दरअसल सहारनपुर, शामली, मुजफ्फरनगर, बागपत, मेरठ, गाजियाबाद, हापुड़, गौतम बुद्ध नगर व बुलंदशहर, अलीगढ़ और मथुरा जैसे इलाकों में घना से भी घना कोहरा छाने के आसार लगातार जताए जा रहे हैं। गाजियाबाद की आटा चक्की आकर्षण का केंद्र बनी हुई है। महाकुंभ में गाजियाबाद की इंजीनियरिंग कंपनी द्वारा बनाई गई पैरों से चलने वाली आटा चक्की फिटनेस प्रेमियों और श्रद्धालुओं को खुश कर रही है। यह ताज़ा आटा मुफ्त में उपलब्ध भी करा रही है।